तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एनी तो लियो को छोड़कर चली गई थी क्योंकि लियो से उसकी लड़ाई हो चुकी थी और उसे लियो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ जब वहाँ पर लुओ लान आती है तो वो लियो से कहती है कि क्या हम बाइलू माउंटेन पर मिल सकते हैं क्योंकि ऑटम फेस्टिवल आने वाला है और उस दिन वहाँ पर कोई भी नहीं होगा। लियो बहुत ज्यादा खुश था, वो बिना सोचे समझे यहाँ कर देता है। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि ये जो बाइली माउंटेन है ये उस जगह की सबसे ऊंची जगह है और यहाँ पर ये जो बड़ा सा घर टाइप का बना हुआ है ये मॉन्यूमेंट बहुत पुराना है और अभी तक सेक्टर में डिमन से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ मिली है और सारे सेक्टर की जो भी जानकारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ है वो यहीं पर रखी जाती है। अब वैसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, लेकिन आज यहाँ पर लोग नहीं हैं क्योंकि फेस्टिवल है और वैसे भी ये माउंटेन बिल्कुल सेक्टर के बीच में ही है, जिस वजह से अगर कोई भी यहाँ पर आना चाहे तो उसे सेक्टर से होकर आना पड़ता है। इसीलिए अभी सभी को छुट्टी के लिए भी हाँ कर दिया है। अब लियो यहाँ पर पहुंच चुका था, वो सीधा ही ऊपर उस मॉन्यूमेंट के पास जाता है। उसे कहीं पर भी लुओ लान दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो तुरंत ही उस मॉन्यूमेंट के ऊपर जाकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि लड़कियों को भी तैयार होने बहुत टाइम लगता है, शायद वो तैयारी हो रही होगी इसलिए अभी तक नहीं आई, अभी मुझे और इंतजार करना चाहिए। लेकिन अब जब वो वहाँ पर आराम से लेटा हुआ था तो उसे एनी की भी याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि एनी कल से घर नहीं आई है, ना जाने वो क्या कर रही होगी और उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। उसे सारे इंसिडेंट याद आ रहे थे और वो कह रहा था कि हमें तो ज़्यादा टाइम हो गया साथ रहते हुए, लेकिन फिर भी अभी तक एनी मुझे समझती नहीं। मगर अब तभी वो बैठ जाती है और कहने लगता है कि आखिर लुओ लान अभी तक क्यों नहीं आई, अब तो कितने ज्यादा घंटे बीत चुके हैं, मैं यहाँ पर कब तक इंतजार करूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी काम में फंस गई हो। अब इसके बाद लियो वहाँ से आगे बढ़ता है और उस मॉन्यूमेंट के आसपास घूमने लगता है क्योंकि उसके मन में यही भी आ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इस तरफ का इंतजार कर रहा हो और वो दूसरी तरफ लियो का इंतजार कर रही हो। इसलिए वो उस मॉन्यूमेंट के आसपास घूमते हुए उसे ढूंढने लगता है और अब जब वो उसे नहीं मिलती तो वो सोचता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन फिर जब वो जाने लगा था तो तभी फिर से उसके मन में आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं और उसके बाद लुओ लान यहाँ पर आए। तो इसीलिए वो फिर से वहीं पर जाने लगता है जहाँ पर वो बैठा हुआ था। लेकिन अब जैसे ही वो पीछे मुड़कर आगे बढ़ रहा था तभी उसके पीछे से कोई बहुत स्पीड के साथ गुजरता है, पर लियो उसे नोटिस नहीं कर लिया था और फिर वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, मगर अब इतने में वो जो भी था वो वहाँ से जा चुका था। लेकिन अब लियो को लग रहा था कि शायद वो लुओ लान ही है, इसलिए वो वहाँ से आगे बढ़ता है और उस मॉन्यूमेंट के अंदर जाकर आवाज लगाने लगता है। यहाँ पर वो हर फ्लोर पर जा रहा था और वहाँ पर जोर जोर से आवाज लगा रहा था, लेकिन किसी को भी आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन जब वो वहाँ आगे बढ़ रहा था तो उस दौरान उसे किसी चीज के जलने की बदबू आती है और साथ ही उसे कुछ धुआं धुआं भी दिखाई दे रहा था। वो तुरंत उस डायरेक्शन में भागता है और वहाँ पर पहुंचकर देखता है कि वहाँ तो आग लगी हुई है। ये आग एक बुक शेल्फ के बीच में लगी हुई थी, मगर अभी तक वहाँ ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसीलिए लियो तो तुरंत ही अपने आइस पावर्स की मदद से उस आग को बुझाने लगता है। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर एक और बहुत तेज धमाका होता है जिस वजह से लियो वहाँ से दूर फेंक गया था और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा तेजी से बाकी जगह पर भी आग लगनी स्टार्ट हो जाती है। अब लियो वहाँ से निकलने लगा था और उसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी बोतल लटकी हुई है जिनके अंदर या तो पेट्रोल या फिर कोई ऐसी चीज है जो कि आग पकड़ती है। वो सभी बॉटल्स वहाँ लाइन से रखी हुई थी, तो जैसे ही आग उन तक पहुँचती है तो वो इससे बॉटल पर फट जाती है और इस वजह से लियो डैमेज होकर वहाँ से बाहर फेंक चुका था। धुएं की वजह से अभी उसे सांस लेती भी नहीं बन रही थी, लेकिन इससे ज्यादा दुबरा तो ये होता है कि तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड और मिंग आ जाता है। लियो उन सभी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और अजीब बिहेव कर रहा था। उसे थोड़ी शर्म आ रही थी ये सोचकर कि आखिर वो इन लोगों को क्या जवाब देगा। अब तभी मिंग उसे पूछने लगता है कि लियो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इस चीज पर लियो नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या जवाब दे, इसलिए फिर मिंग अपने साथियों से कहता है कि इसके हाथ बांध लो और इसे पकड़कर ले चलो कॉन्फ्रेंस हॉल। अब अगला सीन सीधे कॉन्फ्रेंस हॉल से ही चालू होता है। यहाँ पर मिंग लियो से कह रहा था कि तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता है कि अगर मैं कुछ लोगों को लेकर वहाँ पर नहीं पहुँचता तो वहाँ पूरा टेम्पल भी जल सकता था और उसी के साथ हमारी सारी आज तक की मेहनत वो सभी भी राख में मिल जाती। अब लियो ये बात सुनकर शॉक था, वो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहने लगता है कि नहीं आप गलत समझ रहे हो, वो आग मैंने नहीं लगाई थी। इस पर मिंग कहता है कि अच्छा तो तुम फिर यहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम जानते हो कि वहाँ पर कितने सारे स्क्रॉल रखे हुए थे, अगर और आग लगी भी तो वहीं पर क्यों लगी जहाँ सभी काम की चीजें और काम के स्क्रॉल रखे हुए थे, आग तो कहीं भी लग सकती थी ना। और साफ पता चलता है कि वो गलती से नहीं लगी है, पक्का किसी ने वो आग जानबूझकर लगाई होगी और सिर्फ वहाँ पर तुम ही थे, मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों किया, मगर शक तो अब सिर्फ तुम पर ही जाता है।
अब लियो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो असलियत कैसे बताए। उसके मन में यही चल रहा था कि अगर उसने सब कुछ सच से बता दिया तो इससे लियो लाल की रेपुटेशन कम हो जाएगी और साथ ही लोग उसके बारे में गलत बात करेंगे। इसीलिए अब वो कुछ कह नहीं रहा था और अब मिंग इसी चीज का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि आज वहाँ पर आग लगने की वजह से सारे डिमन किंगडम से रिलेटेड स्क्रॉल जल चुके हैं। अब लियो इस बात से शॉक था और बाकी सभी भी इस बात से बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे। मिंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अचानक से या गलती से हुई चीज है, मुझे तो लगता है कि तुम डिमंस के साथ मिले हुए हो। और इतना कहते हुए मिंग लियो को उसका गला पकड़ हवा में उठा लेता है। लियो कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं डिमंस के साथ मिल ही नहीं सकता, मैं तो उनसे नफरत करता हूँ। लेकिन फिर मिंग उसे नीचे फेंक देता है और बाकी साथियों से कहता है कि जो भी एल्डर इस वक्त ड्यूटी पर हो उन्हें बुलाकर लाओ, वही डिसाइड करेंगे कि हम इससे क्या करना है। अब लियो कह रहा था कि भाई मिंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो जानते हो कि मास्टर के साथ क्या हुआ था। इस वजह से मैं आज डिमन से ज्यादा नफरत करता हूँ कि उनके साथ हाथ मिलाने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। इसके बाद अब मिंग जिस डेसिपल को वहाँ एल्डर को बुलाने के लिए भेज रहा था उसे रोकता और कहने लगता है कि एल्डर के साथ साथ टेम्पल के हेड को भी बुलाकर लाना। और इसके बाद अब वो डेसिपल वहाँ से चला जाता है और फिर मिंग लियो के पास आते हुए कहता है कि एक बार बस पता चल जाने दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसके बाद मैं तुम्हें इस हॉल से नहीं बल्कि इस कॉन्टिनेंट से ही बाहर निकलवा दूंगा और इस बार तो मैं भी देखता हूँ कि आखिर कौन आकर तुम्हारी मदद करता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर टेम्पल हेड और एल्डर शी आ चुके थे। उनके साथ में इस वक्त लियो का वो दोस्त भी था। वो लोग वहाँ सामने आकर खड़े होते हैं और यहाँ पर मिंग उन्हें नमस्ते कर रहा था। वैसे मिंग के मन में तो अभी लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि भले ही ये उसका प्लान हो या ना हो लेकिन उसका काम यानी के लिए उसे बदल लेना वो तो सही ही चल रहा है। हम देखते हैं कि सामने जो कम हाइट वाले मास्टर थे वही इस टेम्पल के हेड है और उनके साथ वो दूसरे हैं यहाँ के वो एल्डर हैं जिन्हें एल्डर शी नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हेड आगे आते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, आज त्योहार के दिन यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। तो अब मिंग आते हुए कहता है कि मास्टर में माफ करिएगा, मैं जानता हूँ कि आज त्योहार है लेकिन त्योहार से ज्यादा मेरे लिए मेरी पोजीशन और जिम्मेदारी मैटर करती है। मैंने देखा कि ये बहुत जरूरी बात थी इसलिए मैंने आपको यहाँ पर आने की तकलीफ दी है। अब हेड कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें तुम्हारे जैसे सीनियर्स हमारे सेक्टर में और भी चाहिए जिससे कि सभी लोग काम पर ज्यादा फोकस करें। अब मिंग कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। वैसे असली बात ये है कि मैं और मेरे कुछ साथी डेसिपल जब टेम्पल के पास से होते हुए बाइलू माउंटेन पर नजर रख रहे थे तभी हमने देखा कि टेम्पल के अंदर से धुआं निकल रहा है और दूर से हमें वो आग दिखी। हम वहाँ पहुंचकर उस आग को हमने बुझा दिया और इस दौरान हमें लियो मिला जो टेम्पल से बाहर आ रहा था। हमने तभी इसे पकड़ लिया। मास्टर पूछते हैं कि तुमने इसे बांध क्यों रखा है। तो इसके बाद मिंग कहता है कि वो आग जरूर इसी ने लगाई है क्योंकि वहाँ पर और कोई तो था ही नहीं और पूरी छानबीन करने के बाद किसी के वहाँ होने की कोई भी सबूत नहीं मिली। अब हेड कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, वैसे आग लगने से कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। अब इस चीज पर मिंग कहने लगता है कि हमने सभी चीज देख ली, हमें लग तो नहीं रहा था कि कुछ जला होगा क्योंकि हम बिल्कुल सही टाइम पर वहाँ पहुँचे थे। पर अभी भी हमें डिमन किंगडम से रिलेटेड सारे राज वहाँ पर कहीं भी नहीं मिल रहे। हमें डर है कि कहीं वो जल तो नहीं गए। अब ये बात सुनने के बाद तो एल्डर शी और टेम्पल के हेड दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक लग रहे थे और यहाँ खुद के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए देख लियो भी तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने ये सब नहीं किया है। लेकिन फिर मिंग कहने लगता है कि तो और कौन ये सब कर सकता है, वहाँ पर तुम्हारे अलावा आखिर था ही कौन। हम देखते हैं कि तभी लियो का वो दोस्त वहाँ पर आगे आते हुए लियो से कहता है कि देखो तुम्हें पूरा सच बताना होगा, तुम चुप नहीं रह सकते क्योंकि अगर तुम आज चुप रहे तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ये मैटर पहले से बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है क्योंकि इसमें डिमंस की बात आ चुकी है। वैसे वहाँ मिंग कह रहा था कि तुमने ऑटम फेस्टिवल का फायदा उठाते हुए वहाँ जाकर आग लगाई, लेकिन यहाँ लियो का दोस्त लियो से कह रहा था कि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन ये बात तुम्हें इन्हें भी साबित करनी होगी और इसके लिए तुम्हें इस चीज का कारण भी बताना होगा कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। अब लियो उसे कहने लगता है कि नहीं भाई मैं ये बात नहीं बता सकता, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। ये सुनते हुए मिंग वहाँ पर आगे आता है और कहता है कि ये केस सच में बहुत ज्यादा आसान है, हमने रंगे हाथों मुजरिम को पकड़ लिया है, बस अब हमें इसे सजा देनी है। अब ये बात सुनते हुए वहाँ पर टेम्पल के हेड मिंग से कहते हैं कि ठीक है तो इस चीज की जिम्मेदारी हम तुम्हें देते हैं, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना कि जब तक छानबीन चल रही है तब तक इसे कुछ भी ना हो, तुम इसे सेफ रखना होगा जब तक इसका इल्जाम साबित ना हो जाए। अब मिंग भी इस पर हाँ कर देता है। वहाँ हम देखते हैं कि लियो का दोस्त उसे कह रहा था कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, तुम बता क्यों नहीं रहे कि आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे।
और अब लियो का दोस्त उससे ये सब कह रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर मिंग उनके पास आते हुए कहता है कि इस बार तुम लोग कुछ भी कर लो लेकिन बच नहीं सकते। और साथ ही वो लियो के दोस्त से भी कहता है कि इस बार तो तुम्हारा दिमाग भी कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि इस बार पत्ते पहले मैंने खोले हैं। अब ये बात लियो को समझ नहीं आई थी। वो उसके दोस्त से पूछने लगता है कि भाई आखिर इसके कहने का मतलब क्या था। इस पर उसका दोस्त कहता है कि मिंग ने सब पहले से ही प्लान कर रखा है, इससे तुम्हें बचाना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। वो उन्हीं प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। अगर हमने कुछ नहीं सोचा तो हमें तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। मगर इसमें गलती मेरी है, मुझे पहले ही चीज पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि मैं जानता था कि मिंग कुछ न कुछ ऐसा करेगा ही। अब यहाँ पर लियो बहुत सोच में पड़ गया था। वो सोच रहा था कि मिंग का इसमें क्या प्लान हो सकता है। लेकिन इस वक्त उसे एनी की भी कही हुई बात वो याद आती है, जब एनी ने उसे कहा था कि उसे नहीं लगता कि लुओ लन यहाँ पर लियो से मिलने के लिए आती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी कारण से यहाँ पर आ रही है। अब लियो समझ चुका था कि सारा माजरा क्या है, इसीलिए अब लियो तुरंत खड़ा होता है और हेड और एल्डर शी कहते हैं कि असल में मैं वहाँ पर लुओ लान से मिलने के लिए आया था। उसी ने मुझे वहाँ पर बुलाया था और हम दोनों उसे सबसे ऊंची पहाड़ी पर चांद को देखने वाले थे। अब ये सुनकर हेड तुरंत ही कहते हैं कि ठीक है, तो उसे भी यहाँ पर बुलाया जाए। इसके बाद मिंग कहता है कि वो यहाँ पर आती ही होगी और फिर मिंग सीधा ही वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। लियो यहाँ पर खुद से कह रहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, लुओ लान से धोखा थोड़ी ना देगी। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर लुओ लान आ चुकी थी यहाँ हेड के सामने, और अब हेड उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कहा था कि तुम लियो से उस बाउली माउंटेन पर मिलोगी। तो अब लुओ लान तुरंत इस बात से डिसएग्री करती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूंगी। अब ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और फिर ये पार्ट ये पे एंड हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।